नमस्कार साथियों, जयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है भारत का भूगोल। और इस कोर्स में हम लोग भारत के भूगोल के बारे में क्या है सारी जानकारियों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सारे एग्जामों में क्या है काम देने वाली है। तो अभी आपको सामने थंबनेल तो दिख ही रहा है, रोज की तरह कि रोज हमारी कक्षा होती है कि तटीय मैदान, और नीचे हमेशा की तरह लिख के आता है इससे बाहर कुछ नहीं। ये आपकी एक कंप्लीट तैयारी होती है एक वीडियो के माध्यम से, जिसे आप घर बैठे आराम से अपने मंजिल को पा सकते हो। तो भारत के भूगोल को तैयार करते हैं। मैं अभिषेक शर्मा तटीय मैदान के साथ आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। चलिए तो बिना किसी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल है, कोई भी टॉपिक हो ना, तो कोई भी टॉपिक जब होता है तो उसको आप ये देखा करो कि टॉपिक का नाम क्या है। नाम ही से स्पष्ट हो रहा है तटीय मैदान। अब तट कहाँ होंगे? अब तट होंगे समंदर के किनारे। तो समंदर के तट के किनारे जो हमारे भारत के प्रमुख मैदान हैं, उन्हीं के बारे में हमें क्या करनी है, इस वीडियो में चर्चा करनी। इस क्लास में आज हम तटीय मैदान को ही क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तटीय मैदान को करते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, स्वीट सा टॉपिक है, मजा आने वाला टॉपिक है। ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है जो आप क्या है आपको परेशान करेगी। बस पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट अपन को पकड़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है आपका, मैंने लिखा प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा भारत के मैदान, लेकिन एक्चुअल में ये है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के तटीय मैदान है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि सिंपल मैदान है, ये भारत के तटीय मैदान है, समंदर के किनारे के। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने टॉपिक का नाम हिंदी में भी लिख दिया, जिससे हमारे हिंदी वालों को भी क्या ना हो, समस्या ना हो। भारतीय तटीय मैदान, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया कंप्लीट मामला, हेडिंग डल के सेट। ओके जी, ये रहा आपका टॉपिक, ऊपर गया। देखिए, तटीय मैदान क्या है, भारत के जो 9 राज्य हैं वो आपको मालूम है कि समंदर से टच होते हैं। तो भारत के जो 100 राज्य हैं, तो क्या 9 राज्य हैं वो समंदर से क्या होते हैं, टच होते हैं। अगर इन्हें डायग्राम के माध्यम से आप देखोगे, तो डायग्राम के माध्यम से अगर आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके से ये वाला एरिया देख रहे होगे आप, ये नीचे की। ठीक है मेरे भाई, ये हम लोग इंडिया को सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश क्या होता है? प्रायद्वीपीय देश वो है ऐसा देश जिसका इसका मुख्य भूमि का हिस्सा 3 ओर से पानी से घिरा हो। आपको पता है कि इस साइड हम लोग जानते हैं कि कौन सा सागर है, इस साइड अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब। मैं पूरा हिंदी में ही लिखे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला जो सागर है मेरे मित्रों, वो कौन सा है? वो एक अरब सागर है। और इस साइड जो सागर है वो कौन सा सागर है? वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे की ओर हम जो देखते हैं, वो नीचे की ओर क्या है? वो नीचे की ओर होने वाला है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तीनों ओर से जो भारत है वो कहीं ना कहीं क्या है, समंदरों से घिरा हुआ है। तभी तो कहते हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, हमारा भारत गणतंत्र है, और हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश होने का अर्थ क्या है? प्रायद्वीपीय देश होने का अर्थ ही यही है कि भारत की निचली भूमि, भारत की निचली भूमि तीनों ओर जल से घिरी है। इसीलिए भारत एक कैसा देश है? एक प्रायद्वीपीय देश है जी। ठीक है जी, ओके। ओके रिपोर्ट डन। अब देखिए कि होता क्या है कि तटीय मैदान क्या है। तटीय मैदान मैंने आपको अभी बताया कि समंदर के किनारे वाले मैदान होते हैं। भारत के इस रीजन पे आप देखेंगे, ये वाले रीजन, ये रीजन पे, इस रीजन पे क्या है, इस रीजन पे
पश्चिमी घाट, कई सारी पहाड़ियां हैं। इस श्रृंखला में मैं आपको पहाड़ियां भी सिखाऊंगा, कई सारी श्रृंखलाएं हैं और हमने कई सारी पहाड़ी पढ़ी भी थी पहले। ये हुआ। दूसरी चीज, ये वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो चीजें हैं इन्हें हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि ये वाला एरिया तो क्या है, पूरा वेल मैनेज्ड है पहाड़ियों से, ये वाला एरिया जो है वो कैसा है, वो कटा फटा है। तो आपको बता दिया जाए कि नदियों के माध्यम से क्या हो गया है, ये कट फट गया है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई है ही नहीं, क्योंकि नदियों के माध्यम से ये कैसा हो गया है, कट फट गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण लेते हैं। तो कुछ बिंदु आपको लेने होते हैं, जैसे आपको एक बिंदु लेना होता है कच्छ। हाँ, हालांकि भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो एक बिंदु लिया हमने कच्छ, एक बिंदु हम लोग लेते हैं दमन दीव। एक वीडियो कौन सा लिया, वो वीडियो करें, पॉइंट दमन दीव। एक बिंदु हमने कौन सा लिया, गोवा। एक पॉइंट कौन सा लिया, मंगलौर, ठीक है। एक पॉइंट कौन सा लिया हमने, सबसे नीचे कन्याकुमारी। आपको मालूम ही है भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी हो गया। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम दो चीजों को कंसाइडर कर सकते हैं। या सो आप इसे लिख लो कृष्णा नदी मोहाना, या आप इसे लिख सकते हो पुलिकट झील। पुलिकट पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में आप लोग जानते हो, या आप इसे कृष्णा नदी मोहाना के रूप में भी इंगित कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक बिंदु यहां लेते हैं हम, इसे बोलते हैं हम महानदी का मोहाना। मोहाना माने यहाँ नदी गिरती है, और महानदी उड़ीसा में, उड़ीसा ही राज्य में, कहाँ में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा गंगा का मैदान, या गंगा नदी मोहाना। आप गंगा नदी मोहाना की जगह पे हुगली मोहाना भी लिख सकते हो, मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। गंगा मोहाना की जगह हुगली मोहाना भी लिख सकते हो, और ये ऊपर इस तरीके से इंडिया है। अब आगे देखोगे आप लोग, देखिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला, ये मैंने पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए इसे थोड़ा सा बड़ा ही बना देता, ठीक है। आपको भी ये वाला जो तट है, इस तट को हम लोग कहते हैं, इस तट को हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट क्या बोला जाएगा, काठियावाड़। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कच्छ और काठियावाड़ तट किस किस के बीच में है, या पूछेगा कच्छ और दमन द्वीप के बीच कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया, काठियावाड़ तट हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि दमन द्वीप ये वाला एरिया, दमन द्वीप और गोवा के बीच जो तट है, यानी दमन द्वीप और गोवा के बीच जो तट है, इसे हम बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, इसे मैं हटा देता हूँ, अरब सागर यहाँ लिखा है। उसके बाद देखिए अगला मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, गोवा से लेके मंगलौर तक, गोवा से लेके मंगलौर तक
ये वाला कौन सा तट है, इसे बोलते हैं कन्नड़ या कनारा तट, कन्नड़ या कनारा तट। उसके बाद मंगलौर से कन्याकुमारी भी कोई है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या बताएगा, इस सेक्शन का जो नाम है, इस सेक्शन का नाम क्या करा जाएगा, मालाबार तट। इस सेक्शन का नाम रखेंगे हम मालाबार तट। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि केरल कौन से तट पर स्थित है, तो केरल कौन से तट पर स्थित है, तो केरल हमारा मालाबार तट पर स्थित है। तो इस पश्चिमी साइड में कितने तट हो गए, तो एक तो हो गया कौन सा, काठियावाड़ तट, एक हो गया कौन सा, कोंकण तट, एक हो गया कौन सा, कनारा या कन्नड़ा तट, एक हो गया हमारा कौन सा, मालाबार। और जिन जिन के बीच में है उसी कलर से मैंने आपके नाम लिखे हैं और उन्हीं कलरों को आपस में क्या किया है, बना के आपको दिखाया है। उन्हीं कलरों के माध्यम से अपन ने ये काम किए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे उस केस में अब मैं एक डिफरेंट कलर यूज करूंगा। देखिए ये वाला जो रंग है, ये, अब ये वाला जो भाई मेरे दोस्तों जो तट होगा, इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। एक बार मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके रेड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा तट हो जाता है, ये कोरोमंडल तट है। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा तट कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन कौन सा है, लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो भाई मेरे दोस्त कौन सा हो जाता है, कोरोमंडल तट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस कलर को लेता हूँ जिससे आपको अलग अलग रंगों से दिखाई देता रहे। ये वाला जो रेंज है, ये रेंज, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक तो ये, चलो मैं ऊपर वाला भी एक बार बना ही देता हूँ पूरा कंप्लीट, कंफ्यूजन नहीं होगी, बार बार क्या है बनाना पड़े। ये तट होगा और एक ये तट होगा। देखिए तीन तीन तट अपने रह गए हैं। तो कृष्णा नदी से लेके महानदी तक का जो तट होगा भाई उसे क्या कहते हैं, उसे आप देखिए, उसे आप दो नाम दे सकते हो। यहाँ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। सरकार की खाड़ी को मैंने साफ कर दिया। तो जो उत्तरी सरकार तट है वो महानदी के मुहाने और कृष्ण नदी के मुहाने के बीच में हो जाएगा। अब गंगा नदी मुहाना और इसके बीच कौन सा होगा, इसे हम बोलते हैं कलिंग या उत्कल तट, कलिंग या उत्कल तट। और उसके ऊपर जो गया इसे हम कह देते हैं वेंगा तट, इसे हम क्या बोल देते हैं, वेंगा तट कह देते हैं। ये हो जाता है हमारा कौन सा, ये इतने ही बोलते हैं कि भारत की पश्चिमी घाट और भारत की पूर्वी घाट पहाड़ी तथा समंदर के बीच जो मैदान हैं उन्हें ही क्या कहा गया है, तटीय मैदान कहा गया है। तो तटीय मैदान नंबर 1 काठियावाड़ तट, नंबर 2 कोंकण तट, नंबर 3 कन्नड़ा तट, नंबर 4 मालाबार तट, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8।
तो यही कहलाते हैं दोस्त क्या, भारत के तटीय मैदान, और इन्हें ही हम लोग पढ़ा करते हैं तटीय मैदान के रूप में। बताइए, समझ में आ गया सभी लोगों को? ये है हमारा कौन सा, भारत का तटीय मैदान है। तो भारत के इस तटीय मैदान को आप लोग देख लीजिए, आपकी जो समाधान शंकाएं हों, आपको हेल्पिंग नंबर दे रखा है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पैनल की पीडीएफ आपको इसके एंड में मिल ही जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभिषेक आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। तो बस कुल मिला के ये है, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस केवल एक वो जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है, देखो मैं आपको पॉइंट बताए दे रहा हूँ। जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये पॉइंट आपको पता होंगे, बस इसी के बीच में तट याद रखने हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कोरोमंडल तट है वो भारत के ईस्ट साइड है। भाई ये वाली साइड कौन सी होगी इंडिया की? ये वाली साइड ईस्ट होती है। ये वाली साइड कौन सी होती है भाई इंडिया की? ये वाली साइड वेस्ट होती है। ठीक है, तो ईस्ट वाले कौन से हैं, वेस्ट वाले कौन से हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं अपन लोग अगली कक्षा में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।